Hello guys, good morning and welcome back to another video. थोड़ी मॉर्निंग में जनरली थोड़ी स्लो साउंड उठे हैं, एनर्जी पूरी है नहीं. एक्चुअली सुबह का टाइम हो चुका है और मैं करने वाला हूँ चंडीगढ़ टू दिल्ली. तो कुछ ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर्स के आसपास रहता है. अगर हम गुड़गांव चले गए तो ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर्स के आसपास. बट आज हम करने वाले हैं इसका माइलेज टेस्ट क्रेटा का. सो क्रेटा ई डीजल माइलेज टेस्ट. तो देखते हैं कितनी माइलेज आती है. मेरे हिसाब से अभी मैं चलाऊंगा तो 1-2 ज़्यादा आनी चाहिए वीडियो से भी. वीडियो के लिए एक हम नॉर्मल स्पीड पे चलाएंगे, ठीक है, और बीच बीच में क्रूज़ का यूज़ करेंगे. और क्या है, बस बारिश बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बारिश है, तो हो सकता है स्लो भी चले, तो हो सकता है माइलेज ज़्यादा भी आए कम भी आए, तो एक रफ आइडिया लग जाएगा. बाकी तो चलते हैं क्योंकि सुबह के हो गए हैं ऑलमोस्ट 5:45 और हमने अभी रिफ्यूल नहीं कराया गाड़ी को. गाड़ी बिल्कुल खाली है और इसको बढ़वाते हैं तेल और सूंघाते हैं तेल नहीं, क्योंकि ऐसा तो सूंघती है, बट लेट्स सी, आपको वीडियो में दिखाते हैं आगे चल के कैसा रिस्पॉन्स आता है माइलेज का. बट यस, अभी चलते हैं पेट्रोल पंप सीधा और डलवाते हैं इसमें डीजल. तो आ गए भाई हम इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पे. तेल डलवाते हैं और ये देख लो ख़त्म हो रखा है पूरा. तो ये हम निकल चुके हैं, ज़ीरो पे सेट कर दिया है. चंडीगढ़ से निकलेंगे, निकलते निकलते आधा घंटा तो लग ही जाएगा ऑलमोस्ट बाहर निकलते निकलते. और यहाँ पे हम मैप से रूट सेट करते हैं और चलते हैं भाई. भाई बहुत ही अच्छी राइड है और मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में. आई माइलेज तो देखते हैं कितनी आती, पर गाड़ी चलाने में बड़ा मज़ा आ रहा है. मतलब सस्पेंशन वगैरह बहुत अच्छे हैं एंड एवरीथिंग इज़ वेरी गुड मैन. मैंने कहा टाइम लैप्स रिकॉर्ड किया जाए और बहुत ही अच्छी थी तब तक. बट इशू क्या था, बारिश बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा बारिश. मतलब वाइपर तो रुके ही नहीं है. बट हाँ, मतलब मज़ा तो है गाड़ी में चलाने में. एंड टोल वोल से क्रॉस करते हुए हम चला रहे हैं. पानी ज़्यादा कम था, ऑब्वियसली बार बार ब्रेक लग रही थी, बट यस. तो गाइस ऑलमोस्ट 196.8 किलोमीटर्स, तो 200 किलोमीटर के आसपास हो चुका है और एवरेज आई है 25.8. और ये करंट ट्रिप दिख रहा है, ये लो सिंस रिफ्यूलिंग 25.9 आई है, 25.9. और हम मन्नत पे रुक गए हैं, मन्नत हवेली. तो 25.9 इज़ गुड एवरेज. एवरेज स्पीड मेरी थी ऑलमोस्ट 62 के आसपास, क्योंकि बारिश बुरिश बहुत थी. बीच में 80-90 चलाई है, तो बस कई जगह 50 भी चलाई है बारिश की वजह से. पर अभी हम ब्रेक लेंगे और इसके बाद दोबारा से चलते हैं दिल्ली की तरफ और फिर उसको रिफ्यूल कराते हैं. फिर देखते हैं, मेरे ख्याल से 26.5 के आसपास MID पे आ जाएगी. तो हम देखते हैं उसके बाद कितनी आएगी जो हम रिफ्यूल कराते हैं. तो लेट्स सी. गाइस वी आर रेडी टू लीव और चलते हैं. थोड़ा लगभग 50-60 किलोमीटर तो चलेंगे, उसके बाद ही रिफ्यूल कराते हैं, ताकि हाईवे माइलेज तो पता चले हमें कितनी आ रही है. उसके बाद अंदर जाके थोड़ी ऑब्वियसली कम हो जाएगी, बट निकल रहे हैं मन्नत से और इधर ही डाल लेते हैं गाड़ी.
सो हम लोग पहुंच चुके हैं दिल्ली और दिल्ली के अंदर एंटर कर चुके हैं और एवरेज देख लो भाई 29.7। बहुत आराम से चलाई है मैंने, मतलब 75 के स्पीड के आसपास, और दिल्ली में एंटर करते ही 70 हो जाती है एवरेज स्पीड। पर ये अभी गिरनी शुरू हो जाएगी, ट्रैफिक है दिल्ली में तो ये तो हो जाएगी गिरनी शुरू। तब तक हम रुकते हैं कहीं पे फिर पेट्रोल पंप पे। ये हाईवे की अब एवरेज तो यहीं से नापनी पड़ेगी। तो लेट्स सी ट्रैफिक जाम। पर जो इस पे आ रही है ये आ रही है 26.4, जो हमारा ओवरऑल माइलेज है। तो ये आ रही है 26.4, 26.5 तक चली गई थी। अब ट्रैफिक में हम फंसे हुए हैं पिछले 3-4 मिनट से, तो ये दब 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 करनी शुरू हो जाएगी थोड़ी, अगर ज़्यादा देर रुके। ज़्यादा लगता तो नहीं है ट्रैफिक है, बट लेट्स सी। मॉर्निंग का टाइम है ना यार, 10 बज गए हैं। सो दिल्ली में ट्रैफिक होना तो बनता है। तो भाई हम आ गए हैं पेट्रोल पंप पे और अब हम चेक करेंगे अपनी एवरेज गाड़ी की। सिंस रिफ्यूलिंग 25.8 टू 44 चल गई है। गाड़ी काफ़ी देर खड़ी रही थी, बट अभी टाइम भी ज़्यादा हो गया है। अब तो 12 बज गए और काफ़ी देर खड़ी रही थी, ट्रैफिक में भी रही थी। पर इसके आसपास आ जाए, मतलब समझ लो कि 26 आ गई थी, 26.5 हाईवे पे। देखते हैं कितना भर रहा है पेट्रोल, डीजल, सॉरी डीजल। पेट्रोल की आदत पड़ गई है, अब डीजल की आदत डालते हैं। हाँ जी हाँ जी। अरे मारा डाले वो। तो अब देखते हैं कितना बना ये। गाड़ी साइड में लगा ली हमने और इसमें इसकी पहले ब्राइटनेस बढ़ा दी जाए पूरी। कितना बना, 244 किलोमीटर चली, डिवाइडेड बाय 9.46। भाई एक्यूरेट 25.79 आया, 25.8 MID में दिखाया। ये देखो भाई साहब, मतलब इतना एक्यूरेट है यार भाई, इतना एक्यूरेट है। मतलब मेरे को तो एक्यूरेट दिखा रहा है, बाकियों को पता नहीं। मेरे को तो एक्यूरेट दिखा रहा है भाई। मतलब 26.5 की माइलेज आई है हाईवे पे, बहुत आराम से लाई है तो आई है। पर मान के चलो 25.5 25 तो आई जाएगी। अगर आप 90-100 पे भी क्रूज कर लो तो भी 25 आई जाएगी। तो भाई मैंने जो गाड़ी चलाई है और इतनी अच्छी एवरेज आई गाड़ी की, ये शायद मेरे हिसाब से थोड़ी ज़्यादा है। क्योंकि मैं एवरेज स्पेसिफिक होके चलाने लग गया थोड़ा, और एवरेज निकालने के चक्कर में थोड़ी स्पीड कम कर दी। शायद मैं जो 80 की स्पीड 90 की स्पीड मेंटेन करता हाईवे पे, तो वो स्पीड मैंने शायद कई जगह 80, कई जगह 90 और कई जगह 65 भी मेंटेन की। फिर उस हिसाब से माइलेज जो आई 26.5, ब्रिलियंट माइलेज। पहला फैक्टर ये था कि 26.5 जो एवरेज माइलेज आई, वो उसका सीन क्या है कि भाई ये ऑलमोस्ट मान के चलो कि आप एक दिन ऐसा जिसमें ट्रैफिक कम रहता है, तो वो था एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये था कि अगर आप माइलेज टेस्ट करने जाते हैं तो जनरली आप माइलेज इस हिसाब से टेस्ट करते हैं कि यार गुड माइलेज कितनी देगी गाड़ी, मतलब माइलेज निकालने की कोशिश करते हैं गाड़ी से। तो ये उतनी एवरेज देगी। तो अगर आप ऑन अ डेली बेसिस अगर आप जाते हैं, आप इतने किलोमीटर्स चलाते हैं या मंथ में चलाते हैं, मे बी आप क्रूज सेट कर देंगे 80-85 पे, ठीक है। मे बी आपको ट्रैफिक मिले तो ये थोड़ी सी माइलेज इससे ड्रॉप हो जाएगी। बट दिस इज अ ब्रिलियंट माइलेज, ब्रिलियंट यार, मतलब मजा आ गया देख के। एक डीजल गाड़ी से इतनी एवरेज आ रही है, वाओ मैन वाओ। मतलब एक्सपेक्टेशंस तो थी बट इतनी नहीं थी, तो वो मतलब मजा आ गया। आउट ऑफ द वे जाके मेरे को ऐसा लगने लग गया, मतलब एक्सपेक्टेशंस से बहुत ज्यादा हो गया। तो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। ये माइलेज जो मेरे हिसाब से बाकी लोगों के लिए भी आनी चाहिए, जो लोग नॉर्मली चलाते हैं, वुड बी अराउंड 24.5, इतनी आनी चाहिए अगर आप क्रूज लगा के भी चलाएं। तो दिस इज अ गुड माइलेज। 24.5 भी, 24 भी बहुत अच्छी माइलेज है। 24 चंडीगढ़ टू दिल्ली ऑन 250 किलोमीटर हाईवे इज वेरी गुड। 24 की एवरेज डीजल में, और डीजल का वैसे भी प्राइस कम होता थोड़ा, तो इट्स टू गुड। तो यस, हमारा माइलेज सक्सेसफुल ब्लॉग इज़ हेयर। एंड अगर आपको अच्छा लगा
तो ज़रूर सब्सक्राइब करना चैनल को। और अगर कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्कस करनी है, पूछनी है, चाहिए कुछ ऐसा जानना है आपको, तो ज़रूर बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में, तो हम उसका आंसर ज़रूर देंगे। और यस, इसके बाद भी मैं थोड़े बहुत और माइलेज टेस्ट लेके आऊँगा। ये तो एक कंडीशन हो गई कि आपने माइलेज टेस्ट किया है इस कंडीशन में कि भाई ये एक अच्छी कंडीशंस थी। एक ऑन एन एवरेज दूसरा रूट है जिसमें 120 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड अलाउड है, उसमें कितनी आती है, और उसमें हम दबा के चलाएं तो कितनी आएगी। दबा के इन द सेंस कि 110-115 पे क्रूज सेट करें, नॉट अबव द लिमिट बट बिलो द लिमिट्स। और उसके बाद क्या है कि डिफरेंट स्टाइल्स में हम चलाएं, डिफरेंट टेरेन्स में हम चलाएं, मे बी माउंटेन्स पे चलाएं तो कैसी एवरेज आएगी, फुल टैंकी में कितनी एवरेज आती है। ये वीडियो आएगी, स्पेशली आएगी, तैयार रहना इस वीडियो के लिए। और ये बहुत स्पेशल वीडियो होगी क्योंकि आपको पता चलेगा कि एक फुल टैंक में कितने किलोमीटर्स चल सकती है गाड़ी। तो वो वीडियो भी लेके आऊँगा मैं, और मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेशंस उसमें भी अच्छी आनी चाहिए मेरी। तो वो आएगा व्लॉग, डिफरेंट टेरेन्स पे व्लॉग्स आएगा और डिफरेंट कंडीशंस में व्लॉग्स आएंगे फॉर द माइलेज। एक एक करके व्लॉग्स आएंगे, फिर उसको क्लब करके चलो आपको बता देंगे। बट सो दिस इज द फर्स्ट वीडियो। उसके बाद वाली वीडियोस भी पता चलेगी आपको, वो भी देखते रहना, बहुत बहुत फन होने वाला है। एंड टिल देन, बाय बाय, जय हिंद।